एक्सप्रेस वे की हद में आते गांव फ्लोट और सक्ता चक की जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को किसानों और जमींदारों ने रोक दिया। अपने परिवारों सहित निर्माण स्थल पर पहुंचे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जमीन का मुआवजा न मिलने पर रोष जताया। वहीं काम रोकने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया। लोगों ने बताया कि एक्सप्रेस वे में उनकी 100 कनाल के करीब भूमि आ रही है, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा। राजस्व विभाग के अधिकारी उन्हें जिला उपायुक्त कार्यालय भेजते हैं तो उपायुक्त कार्यालय से उन्हें राबी तवी कार्यालय भेजा जाता है। वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि 2.5 वर्ष से उनके 6-7 परिवार मुआवजे के लिए धक्के खा रहे हैं। ध्रुव सिंह ने कहा कि उनकी जमीन की कीमत 40 करोड़ रुपए बनती है, लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया। इसके चलते किसान और जमींदार परेशान हैं। बार बार कार्यालयों और अब अदालत के चक्कर लगाकर वे थक गए हैं। कोई भी उनकी सुनवाई नहीं करता। उन्होंने कहा कि अब जब तक उन्हें अपनी जमीनों का मुआवजा नहीं मिलता तब तक वे यहाँ से नहीं जाएंगे और अब 1 भी इंच जमीन पर काम नहीं होने दिया जाएगा। रात को भी यहाँ टेंट लगाकर जमीन की रखवाली की जाएगी। लोगों ने कहा कि वे मर जाएंगे लेकिन बिना मुआवजे के अपनी जमीन पर निर्माण नहीं होने देंगे। आप देखिए कठुआ से लोकेश वर्मा की ये पूरी रिपोर्ट है। हमारी पुश्तैनी ज़मीनें हैं और ये कोई 80-90 कनाल के करीब ज़मीन है। ये इन्होंने ऐसे मतलब जानबूझकर ये बना दिया एक झमेला। और उसमें क्या है कि घर में भाई ही लड़ने चालू हो गए। ज़मीन जो है वो एज़ पर स्केल, एक जो पुश्तैनी स्केल होती है उसके मुताबिक है। दूसरा ये मतलब फील्ड बुक अलग बनी हुई है, उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। ये फील्ड बुक भी नहीं देख रहे, वो भी नहीं देख रहे जो है वो हमारी विद इन स्केल जो ज़मीन है। और इन्होंने पेड़ों के पैसे किसान के जो मतलब चलाता है हाल उसको डाल दिए, लेकिन वो अभी मिले नहीं। लेकिन ज़मीन के पैसे जो हैं सारे सबको बांटे जाएंगे। वो क्या है मतलब वो किसी की बहन का पूरा हिस्सा, किसी की बहन है ही नहीं, किसी की बहन का 1% हिस्सा। तो वो मतलब ये सारी जो है वो मनमाने तरीके से जो सारा कुछ हुआ। हम तो मतलब जो है वो एक सीधे साधे इंसान बैठे रहे कि चलो अच्छा हो रहा है, रोड बन रहा है, जो भी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इधर मतलब जो भी बात हुई वो ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन नो वेयर इज बीइंग सीन। जो हमारा कंपेंसेशन है, कंपेंसेशन जो है दैट इज़ आल्सो नॉट फेयर। तो ये एक्ट है जो मतलब 2013 का, उसमें यही है कि ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड फेयर कंपेंसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। लेकिन आज तक वो देखा नहीं। अभी 3 बार हमने रोक दिया, अभी ये पुलिस लेकर आ गए। और हमारे ये एक मंदिर है इधर सामने, इसका फ़ोटो भी ले लेना, उसका 38 करोड़ रुपया है। इन्होंने जानबूझकर उसका पैसा जो है वो कोई 5 बंदे बाहर के, उन्होंने एक ऐसे ही मतलब गलत तरीका फेक ट्रस्ट बनाकर उसके खाते में चले जाना था। हमने तो वो मतलब जो है वो स्टे लिया या कोई मतलब अपनी दौड़ धूप लगाकर, नहीं तो 38 करोड़ रुपया उनके खाते में चले जाना था। और ये बाकी जो ज़मीन 150 करोड़ रुपया, 18 करोड़ रुपया हमारा नाले का है। ये नाले जो जितने भी है ना के पैसे दो, ज़मीन लो। कल ये जनाब ये इत्थै एक प्रोजेक्ट बना दा मेगा वाले बना देने सी एक्सप्रैस हाईवे जो दिल्ली कटड़ा अमृतसर एक्सप्रैस हाईवे है, उहदे च एह् रिंग रोड बनना। इहदे साढ़ी जमीन आई दी है। अस एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै एह् गलाया भी साढ़े पैसे दो तो कम्म लाई लो। वो साढ़े पैसे नहीं देआ दे, कोर्ट च लाओ जाइए, उत्थूं लै जाइए, उत्थूं लै जाइए। इत्थै अज्ज इन्हें मशीनां सवेरे लाइयां, असीं दी मशीनां रुकियां यार। इन्हें गलाया असें मेगा वाले जी भी साढ़ी तुसीं पेमेंट आउण दिओ, साढ़ी पेमेंट आओ, कम्म कर लो अपना, असीं रिफ्यूज़ थोड़ी कराने आ तुहानूं भी नहीं कम्म करो तुस। वट यार साढ़ी जमीन लै दिओ तो सानूं पैसे दिओ। साढ़ा और ज़्यादा सवाल कोई नहीं है, इक्कै सवाल है साढ़े कोल की वजह पैसे क्या रोके गेदे न? और पता नहीं सानूं उन्हें पुच्छे, सानूं अज तक नहीं इस गल्ला दा पता लग्गेआ भी क्या रोके दे न, कि'यां रोके दे। ओह् जाना वै इत्थै रेवन्यू आह्ले कोल, नायब तहसीलदार कोल, ओह् आखदे तुसीं उत्थै जाओ, कठुए जाओ, कठुए जाना होवै तुसीं उत्थै जाओ। असीं 2 साल होई जंदे पिच्छें दौड़दे, जगह साढ़ियां इ'यां पकड़ा दे सानूं जा। बाकी पेमेंटां मैं एज ए सरपंच मैं कम से कम भी 800 पेमेंट मैं अपनी पंचायत दी करवाई। बट जेह्ड़ा साढ़ी बारी आई इन्हें डिस्प्यूट पाई ओड़े। हूँ गला दे केईं गलांदे साढ़े महाराज तुसें कोर्ट च थ्होनी है यार जमीन, तुहानूं देआ दे कोर्ट च केह् लैन जाना असें। कोर्ट च तो पता एह्दी लड़ाई होवै। मेरी जमीन है इत्थै खसरा नंबर 334 331 331 334। इस खेवड़ च 60 कनाल जमीन है साढ़ी। मेरा इत्थै 16 है हिस्सा। ये है भाई जो ये एक्सप्रेस वे बना ना, जो एक्सप्रेस वे के साथ साथ हमारी ज़मीन है, ये जंक्शन के लिए है। जो ज़मीन जब इन्होंने ली तो पटवारी को भेजा,
जहाँ पर पमाइश करने के लिए पटवारी आली नाल होता है, पटवारी ज़मीन का नाले तो पटवारी को होता है। जब पटवारी आया तो उसने हमारी ज़मीन को देखा, मेरी ज़मीन बनाई 16 कनाल, जगदीश की सरपंच की है मेरे पास सामने, उसकी बनाई 10 कनाल, फिर ऊपर है हरदीप प्रदीप, उसकी बनाई 4 कनाल, फिर उसके साथ है मास्टर ध्रुव सिंह की, उसकी है 20 कनाल, वो उनकी भी डिवाइड कर दी। इधर है विजय सुरजीत है, विजय है, इनकी ज़मीन है 22 कनाल, लेकिन पैसे मिल रहे हैं इनको 7.5 कनाल के। क्यों क्यों क्या बचा है मतलब? वो पहले क्या होता था सर, हमारे जो ताए चाचे थे वो जब वो ज़मीन अपने करते थे, ख़ानदानी तकसीम होती है एक ख़ानदानी, वो तकसीम खुद घर बैठे ही कर ली। कुछ रिश्तेदार बुलाए, भाई आपका ये पार्ट है, मेरा ये पार्ट है, मेरा वो पार्ट है। वो उस टाइम चलता था जिसको बोलते हैं ख़ानदानी तकसीम। हम वहीं बैठे रहे, जो शेयर था वही बेचते थे, वही लेते थे, कोई दखल नहीं देता था। अब इन्होंने क्या किया, सारा एक ही कर दिया, उसमें सारे डिवाइड, बीच में सारे को शेयर बना दिया, सबका शेयर बना दिया। मास्टर का शेयर, उसके भाई की ज़मीन पूरी उसके साथ, मेरे भाई है, जब मेरे भाई की ज़मीन जितनी मेरे पास है उतनी मेरे भाई के पास है ज़मीन, जो मेरी आई है। लेकिन मेरे साथ मेरा भाई भी डाल दिया, मेरे साथ मेरे ताए के लड़के भी डाल दिए, ताए के लड़के के लड़का है उसको भी डाल दिया। मैं कहता हूँ जो पटवारी ने अब फील्ड बुक बनाई हमारी ज़मीन पे, ये फील्ड बुक है, इसमें उसने लिखा है इतने कनाल विजय सिंह की खुद काश्त है, इतने कनाल जगदीश की खुद काश्त है, इतनी ज़मीन हरदीप प्रदीप की खुद काश्त है, इतनी ज़मीन मास्टर ध्रुव सिंह की है खुद काश्त है, इतनी ज़मीन प्रवीण विजय जीत की है, वो खुद काश्त हैं। उनको उस हिसाब से पटवारी की फील्ड बुक के हिसाब से हमें पैसे चाहिए सर। ये पटवारी की फील्ड बुक है, इसके हिसाब से हमें पैसे चाहिए। ज़मीन के पैसे खुद काश्त खुद मालिक को मिलने चाहिए, बस इतनी बात है।